अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to continue our unit 4 from page number 39. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आंसर दी क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग में थे वो किए थे। अभी हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार ऐसे करते हैं कि इनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो क्या था, विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स, कि हमें शोहदा के बारे में कौन सी गैलरी बताती है। जो हमने यूनिट पढ़ा था ना उसमें कौन सी गैलरी जो है वो हमें इसके बारे में शोहदा के बारे में बताती है। तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख लिए थे, उनको एक दफ़ा आप देख लें फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखें पहला क्वेश्चन क्या था कि विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स। तो इसमें ये है, तो मार्टर गैलरी टोल्ड अबाउट मार्टर्स, ठीक है। तो इसमें बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं, द शोहदा कॉर्नर टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन था वो था, व्हाट वाज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन, कि जो रीबर्थ ऑफ नेशन जो सेक्शन था, जो कॉर्नर था, उसमें क्या चीज़ डिस्प्ले हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों ये था कि द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायद आज़म वर डिस्प्लेड इन रीबर्थ ऑफ दी नेशन, यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं उनका एक पोर्ट्रेट जो तस्वीर थी वो डिस्प्लेड हुई भी थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन था वो था, व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम, कि म्यूज़ियम का जब आपने दौरा किया तो आपने क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ लर्न की। तो बच्चों इसका आंसर ये था कि बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम वी मीन टू नो अबाउट कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स, ठीक है। तो ये बच्चों आपके थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने किए थे। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। वेट में ये बुक सी जो है इसको ज़रा सेट कर लूँ ताकि आपको क्लियरली ये सारा दिखे। ओके ओके, अब ठीक हो गया। ओके अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट जो हमसे वो पूछ रहे हैं, जो बात हम नेक्स्ट करें वो है, रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट माई फेवरेट पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा कि ये माइंड मैप आपको दिया गया है माई फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में, इसको पढ़ें। किसी को पता है कि माइंड मैप क्या होता है बच्चों? ओके नहीं पता, चलो आज सीख लेते हैं कि हम माइंड मैप क्या होता है। अच्छा बच्चों, माइंड मैपिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज़, वी यूज़ इट टू पुट टुगेदर और आइडियाज़ इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। अच्छा बच्चों, जो माइंड मैपिंग होती है ना, इसमें हमें एक अच्छे अच्छे जो आइडियाज़ होते हैं, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है टू क्रिएट गुड आइडियाज़। अच्छे अच्छे जो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, उनको क्रिएट करने के लिए एक वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, सोचने का एक आप कह लें एक वे है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वी यूज़ इट टू पुट टुगेदर आर आइडियाज़ इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। हम इसमें क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम के फेस में हम अपने आइडियाज़ डालते हैं और फिर हम एक अच्छे टॉपिक के बारे में हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, हमें एक वे मिल जाता है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में है बच्चों, ठीक है, माय फेवरेट पर्सनालिटी। अब देखते हैं हम बच्चों कि इसमें उनने कैसे एक डायग्राम को क्रिएट किया है। देखें रीज़न, सबसे पहले देखें रीज़न फॉर फेम, लाइफ हिस्ट्री, कैरियर, रीज़न फॉर योर लाइकनेस। अच्छा, अगर आप अपनी माय फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे रीज़न फॉर योर लाइकनेस, कि आपको वो क्यों पसंद है, ठीक है। मेरी जो पर्सनालिटी है फेवरेट वो ये है, क्यों, किस वजह से। फिर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है, कि यानी कि वो उनकी आप लाइफ हिस्ट्री में डिफरेंट, उनकी डेथ, उनकी बर्थ, उनके एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कैरियर के बारे में आप लिख सकते हैं, और रीज़न फॉर फेम कि वो क्यों मशहूर हुए। फेम होता है बच्चों शोहरत, ठीक है।
और सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप माय फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में एक माइंड मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो माइंड मैपिंग से एक आप अच्छे से अच्छा आप एक फेवरेट पर्सनालिटी पे अच्छी बात मतलब काइंड ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर बात करें माइंड मैपिंग की, हम किसी और वे में बात करें ना, कि अगर हमें माय फेवरेट फूड पे अगर हमने कुछ लिखना है, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, तो उसका अगर हम माइंड मैप बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। तो माय फेवरेट फूड में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, सोचें आप ज़रा अच्छी अच्छी चीज़ें। आप उसके इन सबसे पहले तो आप ये बता सकते हैं कि वो क्यों पसंद है, आपको टेस्ट की वजह से पसंद है, किस वजह से पसंद है, ठीक है। आप अपनी लाइकनेस, रीज़न फॉर योर लाइकनेस आप वो ऐड कर सकते हैं। देन आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स, यानी कि उसकी रेसिपी शेयर कर सकते हैं कि वो कैसे बनती है। देन उसके बेनिफिट्स, के हेल्थ के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये सारी चीज़ें आप माय फेवरेट फूड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों माइंड मैपिंग यही होती है जिसमें आप एक गुड आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उनको एक डायग्राम के फॉर्म में और फिर उनको यूज़ करते हैं एज आ, अगर पैसेज या ऐसे या कुछ आपने लिखना है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं कि आप मेन मेन चीज़ें क्या लिख सकते हैं जो उसके लिए अच्छी हैं, ठीक है। तो उससे जो आपकी राइटिंग होगी, जो इफ़ेक्टिव आप पैराग्राफ लिखोगे, किसी भी चीज़ पे बात लिखोगे, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट नेशनल हीरो इन योर नोटबुक। उनने कहा है कि आपने क्या करना है कि अपने जो फेवरेट आपके नेशनल हीरो हैं ना, उनके बारे में आपने एक माइंड मैप बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मैं आपको बना के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके, तो पेज यहाँ पर मैं आपको एक नोट पे बना के बताती हूँ। देखिए, अगर आपका है नेशनल हीरो, ठीक है, नेशनल हीरो की, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे माय फेवरेट नेशनल हीरो, ठीक है। ये आप सबसे पहले इसमें ये बात लिख लेंगे, ठीक। ये आपने में अब माय फेवरेट नेशनल हीरो में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं सबसे पहले कि जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं आप, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कोई अच्छा सा आइडिया कि हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हम रीज़न फॉर फेम और मार्टरम, ठीक है, उनकी यानी शहादत की जो वजह थी या जो भी उसका रीज़न बता सकते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी शहादत मुल्क की हिफाजत करते हुई हुई थी, क्या हुआ था, सारा जो इंसिडेंट है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और हम क्या ऐड कर सकते हैं, और हम उनका बता सकते हैं कैरियर, सोल्जर का जो उनका कैरियर था वो हम बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं उनकी अपनी रीज़न्स कि आपको लाइकनेस क्यों है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। ये आप लाइकनेस अपनी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऐड करके एक माय फेवरेट नेशनल हीरो की उस पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आई होप सो आपको माइंड मैपिंग का समझ आ गया होगा। ये हमने एक माइंड मैप के थ्रू एक डायग्राम क्रिएट की है, और जब हम इसमें लिखेंगे ना माय फेवरेट नेशनल हीरो, तो उसमें हम ये पॉइंट्स यूज़ करेंगे और इनको फिर इनके इसको यूज़ करते हुए हम सारा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ओके, बुक पे वापस आ जाते हैं पेज नंबर 39 पर। अच्छा बच्चों, तो ये तो हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, और ये भी कर लिया। अब नेक्स्ट है बच्चों, फिलिंग द गिवन गैप्ड समरी यूजिंग द वर्ड्स बिलो। उनने हमें एक समरी दी हुई है, वो कह रहे हैं, तो उसमें गैप है, ठीक है, गैप्ड समरी है, तो अब उस गैप को हमने फिल करना है। ये उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हुए, इनको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला जो बच्चों वर्ड है वो क्या है, प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स, ब्रेव, गॉड, वर्ल्ड, प्राइड, ठीक है। इन वर्ड्स को हमने यूज़ करके इधर फिल करना है। अच्छा,
तो ऐसे करते हैं बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको फिल करके बताती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, Pakistan Army is the dash of our country. There are the dash of the nation. They dash our motherland. There are many great heroes in Pakistan Army. Many dash soldiers have sacrificed their lives for this country. Pakistan Army is among the best armies of the dash. अब ये हमने इनको यूज़ करते हुए फिल करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाकिस्तानी आर्मी इज़ द डैश ऑफ आवर कंट्री। अब इसमें सबसे पहले बच्चों आ जाएगा प्रोटेक्टर्स। पाकिस्तान आर्मी इज़ द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। PROTECTORS, protectors. Pakistan Army is the protectors of our country. They are the dash of the nation. They are the pride of the nation, यानी कि कौम का फहर है। PRID, pride. PRID, pride. They are the pride of the nation. They dash our motherland. वो क्या करते हैं हमारी मतलब वतन का हमारा क्या करते हैं? दे गार्ड आर वतन, आर मदरलैंड, ठीक है। GUARD, गार्ड यानी कि हिफाजत करना, ठीक है। There are many great heroes in Pakistan Army. Many dash soldiers have sacrificed their life for this country. Many brave soldiers, BRAV, brave soldiers have sacrificed their lives for this country. Pakistan Army is among the best armies of the world. WORLD, world, ठीक है बच्चों। तो ये हमने फिल किया है। ऊपर जो हमें वर्ड बैंक दिया था उसको हमने यूज़ करते हुए सबसे पहले में क्या आया? पाकिस्तान आर्मी इज़ द डैश ऑफ आवर कंट्री. पाकिस्तान आर्मी इज़ द protectors of our country. PROTECTORS, protectors of our country. They are the dash of the nation. They are the pride of the nation. PRID, pride of the nation. They dash our motherland. They guard our motherland. GUARD, guard. There are many great heroes in Pakistan Army. Many dash soldiers have sacrificed their life for this country. Many brave soldiers, BRAV, brave soldiers have sacrificed their lives for this country. Pakistan Army is among the best armies of the world. WORLD, world, ठीक है। तो बच्चों ये था, हमने यहाँ पर ये फिल किए ब्लैंक्स को, गैप समरी को हमने किया, ठीक है। अब बच्चों आ जाएं पेज नंबर 40 पे आप। ओके, यहाँ पर सबसे पहले उनने हमें देखें, सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है, एक मिनट, अब देखें, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। उनने कहा है कि आप लेसन को दोबारा से रीड करें और ये जो ऑप्शंस है ना, उनने हमें फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे, इनको करेक्ट ऑप्शंस के साथ फिल करना है। तो बच्चों सबसे पहले है ताशिफ ब्रॉट हिज डैश अलॉन्ग विद हिम। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि ताशिफ अपने साथ क्या लेके आया था? कैमरा, डायरी, लंच, स्टोरी बुक। क्या लेके आया था? डायरी। क्या लेके आया था? डायरी। हमने पढ़ा था ना, वो डायरी ले आया था और उसमें उसने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नोट की थी। तो इसमें हम लिख लेंगे डायरी, ठीक है। DIARY, डायरी। ताशिफ bought the diary along with him. ओके, नेक्स्ट है बच्चों, द निशान हैदर इज़ द हाइस्ट डैश इन पाकिस्तान। परफॉर्मेंस अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, सिविल अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड। तो बच्चों ये क्या है? मिलिट्री अवार्ड। निशान हैदर इज़ द, निशान जो हैदर है वो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान में। MILITARY, मिलिट्री अवार्ड, AWARD अवार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है? द निशान हैदर इज़ द हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड इन द पाकिस्तान। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट आ जाए, ऑन एंटरिंग द म्यूजियम द चिल्ड्रन सॉ डैश इंडियन टैंक्स। तो बच्चे जब इंटर हुए थे म्यूजियम में तो बच्चों ने क्या देखा था?
कितने इंडियन टैंक्स देखे थे? 2, 3, 4, 5। तो कितने देखे थे? 4। वेरी गुड, 4 उन्हें इंडियन टैंक्स देखे थे। FOUR 4। On entering the museum, the children saw 4 Indian tanks. Next है, there are dash great soldiers from the armed force who received the निशान-ए-हैदर. There are 11। कितने सोल्जर्स थे जिनको निशान-ए-हैदर मिला था? 11, 11। ELEVEN 11। There are 11 soldiers, great soldiers from the armed force who received the निशान-ए-हैदर। तो ये हमने ब्लैंक्स फिल कर दिए। एक दफ़ा हम इनको दोबारा से रीड कर लेते हैं। Tashif brought his diary along with him. The Nishan-e-Haider is the highest dash in the Pakistan. The Nishan-e-Haider is the highest military award in the Pakistan. On entering the museum, the children saw dashed Indian tanks. The children saw 4 Indian tanks. There are dash great soldiers from the armed force who received the Nishan-e-Haider. There are 11 great soldiers from the armed force who received the Nishan-e-Haider. ओके, ये ब्लैंक्स कर लिए हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं एनालिटिकल रीडिंग पर। ओके, यहाँ पर वो कह रहे हैं रीड अबाउट द निशान-ए-हैदर होल्डर्स, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनल लाइव्स एंड अचीवमेंट्स, नोट डाउन इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक। ये आपका वर्क है, होमवर्क है। आपने क्या करना है, आपने इनमें से किसी भी जैसे कि हवालदार लालक जान हैं या कैप्टन कर्नल शेर खान, इनमें से कोई भी 11 हैं। आपने इनमें से गूगल पे जाके इनकी हिस्ट्री चेक करनी है, ठीक है। कुछ इनकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, जो आपको अपनी मर्ज़ी से आते हैं, ठीक है, जो भी आपको दिलाता है उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में। और ये आपका होमवर्क है जो आपने करना है, और ये मस्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, ये लाजमी करना है। ओके, तो आप अपनी पसंद से कोई भी, आपको जो 11 इन सोल्जर्स में से ना, जिनको निशान-ए-हैदर होल्डर्स हैं जो, उनमें से किसी भी एक कोई आप जो अपनी मर्ज़ी से ले लें और उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, ऑलमोस्ट आप 5 लाइन्स आप उनकी 5 to 7 लाइन्स आप उनकी लाइफ के बारे में कर लें, और 5 to 4 लाइन्स आप उनकी अचीवमेंट्स के बारे में कर लें, ठीक है। इनफ होगा इतना। ओके, तो बच्चों हमने ये कर लिया है और ये भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट पे आप आ जाएं लैंग्वेज फोकस में, वोकेबलरी बिल्डिंग। ओके, इसमें क्या है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको ये वर्ड्स दिए हैं, आपने इनको इनके मीनिंग्स के साथ क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें वर्ड है। सबसे पहले क्या वर्ड है, इसको हम थोड़े इनके वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी पढ़ेंगे ताकि आपको स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद हों, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बच्चों सैक्रिफाइस, SACRIFIC, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस बच्चों क्या होता है, कुर्बान, मतलब कुर्बानी होता है, खुद को कुर्बान कर लेना, ठीक है। टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल काज, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, नोबल काज के लिए आप अपनी ज़िंदगी दे देते हो, किसी अच्छे मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हो, नोबल काज यानी कि अच्छे मकसद के लिए, ठीक है। तो इसका बच्चों आपको ये पता है एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है कि आपको ये कहा जाएगा कि जैसे ये वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनकी इंग्लिश मीनिंग लिखें, उर्दू नहीं इंग्लिश मीनिंग, तो ये आपको मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सेक्रीफाइस का क्या है, टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल काज। सेक्रीफाइस, टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल काज। अच्छा, अब मेरे साथ रिपीट करें। सेक्रीफाइस का क्या है, to lay down life for a noble cause. Very good. Next है impatient, IMPATIENT, impatient। impatient का क्या मतलब होता है बच्चों, impatient का मतलब होता है बेसब्रा, जिसमें सब्र ना हो, ठीक है। restless, ठीक है, जो बेचैन बेसब्रा सा हो, सब्र ना हो उसमें, बस हर चीज़ की जल्दी हो, ठीक है। तो impatient का क्या है, restless। क्या है impatient का मीनिंग, रेस्ट लेस। मेरे साथ रिपीट करें, इम्पेशेंट, रेस्ट लेस। वेरी गुड। नेक्स्ट है मार्टरेट, MARTYR, मार्टरेट, अ पर्सन हु सेक्रीफाइजेज हिज लाइफ फॉर अ नोबल काज। वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे मकसद के लिए कुर्बान कर दे, ठीक है। वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे मकसद के लिए कुर्बान कर दे। मार्टर का क्या है, अ पर्सन हु सेक्रीफाइजेज हिज लाइफ फॉर अ नोबल काज।
रिपीट करें मेरे साथ, मार्टर अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ नोबल काज। वेरी गुड। नेक्स्ट है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या होता है बच्चों? कोशिश, ठीक है, जिद्दोजहद करना, ठीक है। टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, ठीक है, टू ट्राई हार्ड टू डू अचीव समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आप बहुत सख्त मेहनत करें, बहुत जिद्दोजहद करें, ठीक है। तो स्ट्रगल का मीनिंग क्या है? टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। स्ट्रगल का क्या है? टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट है सेक्रेट। सेक्रेट का क्या मतलब है? SACRED, टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी कि मुकद्दस। किसी चीज़ को आप बहुत इज्जत से आप उसको ट्रीट करें, पेश आएँ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्रेट। वैसे यहाँ पर लेसन में सेकंड होमलैंड के तौर पे यूज़ हुआ है कि यानी कि पाक हमारी मुकद्दस ज़मीन है, ठीक है, उसकी। सेक्रेट का क्या मतलब है? टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट। मेरे साथ रिपीट करें, सेक्रेट, टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट। गुड। नेक्स्ट है कैप्चर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कैप्चर, पकड़ना। टू टेक कंट्रोल, यानी कि आप कंट्रोल में लेना। वैसे इधर कैप्चर में आया है कि किसी चीज़ को आप वैसे अगर हम कैमरे की उससे देखें तो हम कैमरे की आँख में किसी चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और ऐसे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप वो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैप्चर क्या है? टू टेक कंट्रोल। क्या है? टू टेक कंट्रोल। अब बच्चों मेरे साथ ये मीनिंग्स जो हैं दोबारा से आपने क्या करने हैं? रिपीट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सेक्रीफाइस। इसका मीनिंग क्या है? टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल काज। गुड। इम्पेशेंट, रेस्टलेस, martyr, to a person who sacrifices his life for a noble cause. Struggle, to try hard to do or achieve something. Sacred, to treat someone with great respect. Capture, to take control. अच्छा बच्चों, तो ये हमारी लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी हो गई है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं बच्चों, ठीक है। इनके इंग्लिश मीनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं, ओके। अब हम बच्चों आ जाते हैं पेज नंबर 41 पर, ओके। पेज 41 पर सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे देखें, रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। उन्होंने कहा है कि ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनको पढ़ें और देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होते हैं। देखें, नाउन्स हैं, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले है प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। वर्ब में देखें प्लेड, PLEAYED, और एडजेक्टिव में देखें प्लेफुल, प्लेफुल। प्लेयर नाउन का आपको पता है कि जब भी कोई भी पर्सन प्लेस या उसका नेम होता है, और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है सैडनेस। सैडनेस वर्ब देखें, ये SAD सैड, NESS सैडनेस। अब वर्ब में आएंगे तो देखें SADDN सैडन। एडजेक्टिव में आएंगे सैड। अच्छा, नाउन में कॉपरेशन, वर्ब में कॉपरेट, और एडजेक्टिव में कॉपरेटिव। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हो रहा क्या है। अभी हम यहाँ पे रीड मी में देखते हैं, देन आपको कंफर्म होगा। सफिक्सेस, LYION ING एक्सेट्रा आर यूज टू कन्वर्ट वर्ब्स टू नाउन एंड एडजेक्टिव। अच्छा, ये सफिक्सेस होते हैं, ठीक है। इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम नाउन को कन्वर्ट करें किस में? वर्ब में और एडजेक्टिव में, ठीक है। जैसे क्या क्या यूज़ करके, एक तो हम LYION और ING इस टाइप के हम सफिक्सेस को यूज़ करते हैं, और उनको हम उससे क्या होता है, नाउन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? एडजेक्टिव में। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले है प्लेयर, PLEYER, प्लेयर। अब देखें यहाँ पर PLAYED, प्लेड। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, प्लेफुल, ये यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। सैडनेस, सैडन, सैड। कॉपरेशन, कॉपरेट, कॉपरेटिव। तो ये वो वर्ड्स काइंड ऑफ होते हैं, लेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और हम नाउन को चेंज किस में कर लेते हैं? वर्ब में और एडजेक्टिव में। एक ही वर्ड को हम आगे वर्ब और एडजेक्टिव में चेंज कर लेते हैं। अब नीचे देखें, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड। अब हमने क्या करना है, आप ये टेबल फिल करेंगे देन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ नाउन का, वर्ब का और एडजेक्टिव में। इसमें अब नाउन मिसिंग है, इसमें वर्ब है, एडजेक्टिव है। अब हमने इस वर्ब से हमने नाउन का बनाना है इसका पार्ट, और एडजेक्टिव का। यहाँ पर नाउन है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, और यहाँ पर नाउन और वर्ब नहीं और एडजेक्टिव है। तो बच्चों ये आप लोगों ने देखना है,
देखें, अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले है यहाँ पर नाउन नहीं है, वर्ब है एडमायर, एडजेक्टिव। अब देखिए नाउन क्या हो सकता है, एडमायरेशन, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होगा, एडमायरेबल, ठीक है। तो नाउन क्या होगा, एडमायरेशन। एक मिनट, ADMIRATION, एडमायरेशन, ठीक है, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, एडमायरेशन। वर्ब क्या है, एडमायर, और एडजेक्टिव क्या होगा, एडमायरेबल, ADMIRABLE, एडमायरेबल, ठीक है। तो नाउन क्या था, एडमायरेशन, वर्ब एडमायर, और एडजेक्टिव एडमायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। ये नाउन है, इसका हमने वर्ब में सेलेक्ट चेंज करना है, तो ये आ जाएगा सेलेक्ट, SLECT, सेलेक्ट, ठीक है। और इसको हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो बच्चों आ जाएगा सेलेक्टिव। क्या आ जाएगा, सेलेक्टिव, SELECTIVE, सेलेक्टिव, ठीक है। सिलेक्शन, सेलेक्ट, सेलेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, नाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अगर हम नाउन देखें तो ये आ जाएगा ब्यूटी, BAUTY, ब्यूटी, और वर्ब आ जाएगा ब्यूटीफाई, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई, और एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। तो ये समझ आ गई हमने कैसे चेंज किया। उनने हमें एडमायर दिया था वर्ब का, तो उसका हमने नाउन क्या लाया, एडमायरेशन, और एडजेक्टिव एडमायरेबल, ADMIRATION, एडमायरेशन, और एडमायरेबल, ADMIRABLE, एडमायरेबल। नाउन सिलेक्शन था, इसका वर्ब हमने क्या लाया, सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट, और एडजेक्टिव क्या लाया, सिलेक्टिव, SELECTIV, सेलेक्टिव। नाउन क्या था, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, वर्ब क्या है, ब्यूटीफाई, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई, और एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो ये सफिक्सेस हैं जो कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को, काइंड ऑफ नाउन को चेंज करते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है बच्चों। चले अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि उनने कहा कि हमने आपको डिफरेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए में, आपने क्या करना है, उनको पढ़ना है, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का कुछ पता है आपको बच्चों, नहीं पता, एक्चुअली ये हमने उर्दू में भी पढ़ा हुआ है। एंड राइट, और साथ में वो उन्होंने हमें ये भी कह दिया, एंड राइट 5 मोर वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन योर नोटबुक, और 5 मोर वर्ड्स लिखने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ अपनी नोटबुक में। तो बच्चों अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता लेती हूँ, जो सिनोनिम्स होते हैं उनको हम उर्दू में मुतरादिफ कहते हैं, और एंटोनिम्स को मुतसाद। सिनोनिम्स यानी कि जो सेम सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एक चीज़ के लिए हम 2-3 वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको वो सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। और एंटोनिम्स जो मुतसाद, जैसे डे एंड नाइट हो गया, दिन रात, और सिनोनिम्स जैसे गुल और फूल हो गया, ठीक है, सेम चीज़ है। अब उनने कहा कि ये उनने हमें सिनोनिम्स दिए हुए, एक वर्ड दिया हुआ, उसका सिनोनिम भी दिया हुआ, उसका एंटोनिम, यानी कि मुतरादिफ भी दिया हुआ और मुतसाद भी दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि आप खुद से भी कोई और बनाएं, ठीक है। सबसे पहले तो रीड में आ जाए। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, यानी कि सेम मीनिंग्स होते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो वर्ड है वो है बच्चों ब्रेव। क्या वर्ड है, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, ठीक है। ब्रेव, अब आप वर्ड देखें तो इसका अगर हम देखेंगे आगे, ठीक है, तो इसका सिनोनिम यानी सेम हम देखें तो कर्जियस। कर्जियस को क्या कहते हैं, बहादुर, वो भी बहादुर होता है, ब्रेव भी बहादुर होता है। कॉवर्ड जो बुज़दिल होता है, कॉवर्ड जो बुज़दिल होता है, ये इसका एंटोनिम आ गया, ये सिनोनिम आ गया, और ये वर्ड, ठीक है। वॉर, वॉर यानी जंग, ठीक है, सिनोनिम हो गया बैटल, ठीक है, यानी कि जंग जो होती है। एंड एंटोनिम आ गया पीस, जंग, अमन, जंग के सेंस में अगर आप मुतसाद देखें तो अमन होगा, ठीक है, पीस। इंटेलिजेंट जो बहुत ज़हीन होता है, लाइक होता है, ठीक है। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, सिनोनिम आ जाएगा। स्टूपिड बेवकूफ़ होता है जो,
ये एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। विक्टोरियस, विक्टोरियस यानी बहुत कामयाब, सक्सेसफुल जो होते हैं। सिनोनिम देखें, सक्सेसफुल आ गया। और एंटोनिम डिफीटेड, शिकस्त शुदा जो होते हैं, जिनको शिकस्त हुई होती है, जिनको फतह नहीं होती, ठीक है। विक्टोरियस यानी जिनकी विक्ट्री होती है, जो फतह याब या फतह जो सक्सेसफुल कामयाब, इस तरह आप कह सकते हैं। और डिफीटेड जिनको शिकस्त होती है, जो हारे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की डिफरेंट जो होते हैं, हम यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। तो बच्चों ये हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह लर्निंग टू स्पेल से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम इसका एंड करें। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने होमवर्क दिया है वो लाजमी करना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।